नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है कॉमन ईयर के ऊपर। जो सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कॉमन ईयर प्रीवियस ईयर वाला जो हम लोग जितने भी कॉमन ईयर हम लोग देखते हैं वो हम लोग इसको बना के ख़त्म कर देंगे वन बाय वन। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो में बताई गई बात जो है दूसरों तक भी पहुंच पाए। ठीक है, और दूसरों की भी रिवीजन हो पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभार्थी होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय हम लोग ये इसमें देते नहीं हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आते हैं 390 पे। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है कि ये जो है लुकिंग फॉरवर्ड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक सब्जेक्ट जो है मिसिंग है सेंटेंस में। तो यहाँ पर आई एम कर दीजिए या फिर ही इज़ कर दीजिए। ठीक है। यू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर यू ऑलरेडी है, तो कोई अपने आप से क्यों मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 391 गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिए अर्थ जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती ही है, तो ये जो है नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 392 आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। 392 आई वॉन्ट। अब देखिए यहाँ पर वॉन्ट हो गया, दैट यू शुड परफॉर्म वेल, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से परफॉर्म करो। लेकिन हम लोग के चाहने से कुछ नहीं होता। हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हैं, आशा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पर विश या फिर होप कर देंगे तो हम लोगों का थोड़ा मीनिंग जो है करेक्ट आएगा। ठीक है। बाकी जो है अगर हम लोग वांट यूज़ करते हैं तो वो सही नहीं होगा। चलिए 393 में आते हैं। द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प ऑन द वॉल। अब देखिए यहाँ पर हैंग्ड और हंग ये दो वर्ड होता है, दोनों की स्पेलिंग अलग होती है। ठीक है। यहाँ पर होगा हंग, HUNG। क्यों होगा कि ये हैंग जो होता है, हैंग मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को दीवार से लटकाना, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोग तस्वीर वगैरह लगाते हैं दीवार पे। ठीक है, अटैच करते हैं, तो वो हो गया हैंग। और दूसरा हैंग क्या हो जाएगा, टू डाई एज ए रिजल्ट ऑफ हैपनिंग। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ है कि उसको हैंग करके मार दिया गया, यानी कि फांसी वासी के अर्थ जैसा। ठीक है। तो हैंग का प्रेजेंट क्या होता है, हैंग का प्रेजेंट हैंग, और पास्ट हो जाएगा हंग, और पार्टिसिपल भी हंग हो जाएगा। लेकिन जो फांसी लगाने वाला होगा वो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को लटकाने वाला चाहिए, तो हम लोग HUNG यूज़ करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 394 इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव ए रॉक गार्डन। ठीक है। इन द बैक साइड, अब देखिए बैक बोल ही दिया तो साइड बोलने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। इन द बैक ऑफ आवर हाउस मतलब हम लोग के घर के पीछे। ठीक है। 395 आस्क्ड हर टू कॉल मी व्हेन सी विल कम बैक। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर आस्क नहीं है, ये आस्क ही है। आस्क हर टू कॉल मी, उसे बोलो कि मुझे कॉल करे। ठीक है। व्हेन सी विल कम बैक, व्हेन सी विल कम बैक। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, व्हेन से जुड़ा हुआ है। अगर आपने हमारा ये कंजंक्शन वाला क्लास नहीं किया तो एक बार उसको भी आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ये कंजंक्शन का काम कर रहा है व्हेन। और ये भी ध्यान रखिएगा कि व्हेन से जो सेंटेंस बनेंगे आगे वो क्या होंगे, वो सिंपल प्रेजेंट में होंगे। अब देखिए यहाँ पर विल है तो यहाँ पर सिर्फ कम्स बैक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा, और बाकी ये वाला ऊपर वाला वो कोई भी चेंज नहीं आएगा उसमें।
चलिए 396 में आते हैं। द क्यूरेटर टोल्ड अस दैट द म्यूजियम वाज नॉट ओपनड टू द पब्लिक ऑन संडे। संडे के पहले तो ठीक है, ऑन लगा हुआ है, ये चलेगा। द क्यूरेटर टोल्ड अस दैट द म्यूजियम वाज नॉट ओपनड। देखिए वाज नॉट ओपन, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? The curator told us that the museum was not open। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो ओपन है ये वर्ब की तरह यूज़ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब जो है यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। ओपन मतलब खुला, खोलना नहीं, ठीक है। ओपन मतलब क्या होगा यहाँ पे? खुला, खोलना नहीं। तो खुला यानी कि एक नाउन की तरह हम लोग को ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वॉज नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन की जगह क्या हो जाएगा? ओपन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत नहीं है, हमें नाउन चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 397 में। लॉन्ग कार जर्नीज आर इवन लेस प्लीजेंट फॉर इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड इवन। कार की लंबी जर्नी जो है वो प्लेजेंट नहीं होती, ठीक है। आर इवन लेस प्लीजेंट, ये जो है और प्लीजेंट भी कम होती है। फॉर इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड इवन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इवन, लेस और रीड इवन, ठीक है। तो इवन का जो प्लेस होगा वो क्या होगा? वो इवन रीड होगा, ठीक है। यहाँ पर इवन रीड होगा क्योंकि दोनों को पैरेलल करना है, इवन लेस और इवन रीड, ठीक है। जैसे हम लोग लगाते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो जर्नी है प्लीजेंट तो है ही नहीं, इसके अलावा क्या है, ये पढ़ने के योग्य भी नहीं है, हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए 398 में आते हैं। आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। ये तो लगभग सही लग रहा है, देखते हैं क्या इसमें मिलता है हम लोग को। आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बिकॉज आई हैव। देखिए यहाँ पे हैव की जगह हैड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर दो इंडिकेशन मिल रहा है हम लोग को पास्ट का, तो ये आगे वाला कैसे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 399, काइंडली कन्फर्म बाय लेटर एंड टेलीफोन दैट यू विल बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, काइंडली कन्फर्म बाय लेटर एंड टेलीफोन दैट यू विल बी एबल टू अटेंड। अच्छा, देखिए मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप अटेंड कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये स्पीच का सवाल है, और ये स्पीच जो है इसमें यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? दैट यूज़ हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? वेदर या फिर इफ़ होना चाहिए, ठीक है। वेदर या फिर इफ़ होना चाहिए कि यदि मतलब तुम मुझे लेटर या टेलीफोन से कंफर्म कर देना कि तुम आ रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 400 पे आते हैं। चलिए 400 हमारा कंप्लीट हो गया है सवाल। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम, ठीक है। अब देखिए या तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, आई केम टू स्कूल यहाँ तक तो ठीक है, एट द सेम और यूजुअल दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है। एट द यूजुअल टाइम कर देंगे हम लोग, ठीक है। एट द यूजुअल टाइम या फिर एट द सेम टाइम, ठीक है। यूजुअल हटा देंगे, यहाँ पर एक क्या बोल सकते हैं इसको, स्लैश देकर हम पता कर लेंगे कि ये सेम और यूजुअल दोनों सेम है। तो हम लोग को या तो यूजुअल यूज़ करना है या फिर सेम यूज़ करना है, ठीक है। एट द सेम टाइम, एट द यूजुअल टाइम,
ठीक है, ये दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। उसके बाद 401, द कंपनी इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएट पीपल। क्या यूजिंग कर रहा है, इस पर अभी नहीं आ रहा है, देखते हैं। द कंपनी इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएट पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर। अच्छा ठीक है, कंपनी ने क्या किया, इन्फ्लुएंस अपना यूज़ किया कि लोग जो है उनके रेफ्रिजरेटर को ही खरीदें। यहाँ पे नो एरर है। उसके बाद 402, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव ए थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन। ठीक है, आफ्टर ईच यूज़। यहाँ पर देखते हैं कि क्या हम लोग को, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव ए थोरो क्लीनिंग, थोरो, ठीक है, टू हैव ए, चलिए देखते हैं एक बार फिर से। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव ए थॉरोली यहाँ पर दिया जा रहा है, जबकि मैं भी पढ़ रहा हूँ तो थॉरो ही पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे थॉरो होगा। ठीक है, मेरी भी गलती हुई कि मैंने सही पढ़ा तो, लेकिन जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ा। तो एग्ज़ाम में आप लोग भी क्या कीजिएगा, जो एग्ज़ाम में लिखा हुआ रहेगा उसी को आप लोगों को पढ़ना है, उसी से आंसर आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थॉरोली की जगह पे थॉरो क्लीनिंग ये वाला हो जाएगा। चलिए 403 में क्या है, यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेब्ट्स इंस्टेड ऑफ बाय ए मोटरसाइकिल। मतलब तुमको अपना जो मनी है उसको क्या करना चाहिए, डेब्ट को ये पूरा करने में देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, एक मोटरसाइकिल खरीद लिया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या सेंटेंस है। यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेब्ट्स इंस्टेड ऑफ बाय ए, देखिए इंस्टेड ऑफ बाइंग ए मोटरसाइकिल, यहाँ पर ING बाइंग में हम लोगों को लगाना पड़ता। ठीक है, बाइंग में ING लगाना पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई कज़न इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। ये तो सब सही सही लग रहा है। माई कज़न इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, ठीक है, जिसमें कोई गिरर नहीं दिख रहा है। उसका 405 में आते हैं, वी शुड अबाइड, अच्छा, टू द प्रॉमिस दैट वी मेक नो एरर। देखिए यहाँ पर अबाइड के साथ बाई लगता है। ठीक है, अबाइड बाय द प्रॉमिस दैट वी मेक नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पर टू के जगह बाय लगेगा। अच्छा, अभी यहाँ पर जाना है हम लोग को, चलिए क्वेश्चंस तो कम होंगे मेरे ख्याल से, नहीं है तो क्वेश्चन। चलिए 406 में आते हैं हम लोग। 406 में क्या है कि एवरी वन आर, देखिए एवरी वन जहाँ पे लगा यहाँ पे इस हो जाना चाहिए था, या फिर पास्ट है तो पास्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, एवरी वन इज एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। ठीक है, उसके बाद 407, माई फादर हैज़ रिटर्न बैक। देखिए यहाँ पर इससे पहले भी बना चुके थे, रिटर्न बैक का स्पेलिंग सेम होता है। पुराना वीडियो देखिए और इसका आंसर आप लोग कर लीजिए। चलिए 409 में आता है, वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप, वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप नो एरर। देखिए फर्नीचर की बात आ रही है, तो फर्नीचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एस ढूंढते हैं, देखते हैं कि एस है कि नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एस है। इससे पहले भी क्वेश्चन कुछ आ चुके हैं जिसमें फर्नीचर और फर्नीचर्स में ये किया गया था, मतलब डिफरेंस क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं आगे 410 में, वी शुड अरेंज फॉर ए पुअर पॉटर एज द लगेज आर हैवी, वी शुड अरेंज फॉर ए पॉटर एज द लगेज वॉज, ये लगेजेस, देखिए यहाँ पर भी लगेजेस कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लगेज होना चाहिए। ठीक है, लगेजेस की जगह लगेज। जब आप बनाएंगे तो सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे एरर है। चलिए 411 में आते हैं, बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। बीइंग मेरे ख्याल से इट लगना चाहिए था,
लेकिन फिर भी इसको देखते हैं, कुछ और तो नहीं है। दैट विजिटर्स विल्ड इट डिफिकल्ट, ये फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट बीइंग वेरी डार्क, इट बीइंग ए वेरी, इट बीइंग वेरी डार्क। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 412 में आते हैं। वी शैल गो आउट विट इट डज नॉट रेन्स। अच्छा, इफ है, इफ वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन। ठीक है, 412 में। चलिए, वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। ठीक है, ज़्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है। हम्म, ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 413 में आते हैं। इट इज़ हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस, दैट वी लेफ्ट दिस प्लेस। इस तरह से होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह के जो सेंटेंस रहेंगे उसमें क्या होगा कि हम लोग फंस जाते हैं, तो हम लोग को सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है। ठीक है, उसका 414, माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। देखिए, दैट व्हाट आई वाज डूइंग, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट आई वाज डूइंग। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट, दैट तो आ ही गया, फिर मोर लगाने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, दैट आई वॉज डूइंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ, इसके बाद है 415, द स्पीकर लेफ्ट द सीट बिफोर लॉन्ग। ठीक है, 415 का क्या हो जाएगा, बिफोर लॉन्ग की जगह लॉन्ग अगो हो जाएगा। ठीक है, बिफोर लॉन्ग की जगह लॉन्ग अगो। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा, लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो करना है। उसके बाद 600, ये 416, द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको क्या करें, द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स, ओवरटेक्स इन बांग्लादेश। देखिए यहाँ पर ओवरटेक की जगह ये होगा टेक ओवर, या फिर टेक ओवर कर सकते हैं हम लोग, इसको कर ही देता हूँ मैं, टेक ओवर, द प्रेसिडेंट टेक ओवर इन बांग्लादेश। चलिए ठीक है, उसके बाद द हिंदू में आता है, द हिंदू इज दी मोस्ट। ठीक है, ये दी मोस्ट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। एनी अदर्स 417, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, द मोस्ट को चेंज कर सकते हैं हम लोग। मोस्ट को चेंज करके हम लोग क्या बनाएंगे, मोर लगाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री में है तो मोर हम लोग को लगाना पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए 418, 418 में देखिए, या तो छोटा छोटा ही है, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन। ठीक है, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ हैव लगाने से चल जाएगा। आई हैव, आई हैव 3 चिल्ड्रेन। ठीक है, आई हैव
3 चिल्ड्रेन। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग 419 ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप नो ईयर। यहाँ पर ओवर राइप्ड ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल दी मैंगोज, ठीक है, ऑल दी मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप, ठीक है। उसका वी हैव टू रिटर्न बैक, तो यहाँ पर भी देखिए सेम रिटर्न बैक, या तो इसको या फिर इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हरी लॉस्ट ए 100 रुपीज़, ठीक है, नोट यस्टरडे। हरी ने गुम कर दिया 100 रुपये का नोट। देखिए 100 रुपी, यहाँ पर एस नहीं लगना चाहिए था, ठीक है, फिर भी हम लोग को लगा के दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 424 द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज़ डाइड। अब देखिए यहाँ पर जो है आर्टिस्ट भी मर गया और राइटर भी मर गया, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है, द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज़ डाइड, ठीक है, नो एरर, ठीक है। चलिए ये वाला तो गलत नहीं, नो एरर है इसमें। 425 scarcely had it stopped raining when I started to my college, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं। scarcely had I stopped raining when I started to my college, ठीक है। इसमें यही वाला गड़बड़ है। फॉर माई कॉलेज, व्हेन आई स्टार्टेड फॉर माई कॉलेज, कि कॉलेज से जाने के कगार पे जो है बारिश जो है होने लगी और मैं रुक गया, ठीक है। चलिए 426 आई विल रिटर्न बैक, देखिए यहाँ पर भी रिटर्न और बैक तो एक ही चीज़ होगा। 427 आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड, मतलब ना तो ऑफिसर चाहिए ना हमें कोई ये चाहिए, क्या बोलते हैं सेंटेंस के हिसाब से। उसके बाद देखिए आर रिक्वायर्ड की जगह इज़ रिक्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि कम लोग रहेंगे। एवरीवन यूज़ किया गया है, आइदर यूज़ किया गया है, तो हम लोग को वन लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 428 आई हैव सीन हिम यस्टरडे, आई हैव सीन हिम यस्टरडे, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव सॉ हिम, ऐसे डब्ल्यू सॉ हिम, तो उसने जवाब दिया यस्टर, ये उसने जवाब नहीं दिया, उसने कहा कि मैंने तुम्हें कल देखा था संडे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 429 बीइंग ए रेनी डे, यहाँ पर तो बीइंग ए रेनी डे जहाँ भी रहेगा वहाँ पे इट तो आएगा ही आएगा, तो इट हम लोग कहाँ लगाएंगे, इट बीइंग ए रेनी डे, ठीक है, इट बीइंग ए रेनी डे, ठीक है। विल रिप्लेस ब्रिंग बीइंग ए टाइनी डे, ठीक है। उसके बाद 430 में आते हैं हम लोग। द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली, यहाँ पर क्या है, द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से अब देखिए यहाँ पर टू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों का टोल्ड लगेगा उसके बाद डायरेक्ट हम लोगों को ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 431 मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग, ये तो अजीब लग रहा है, सीइंग तो होता नहीं है, आईएनजी फॉर्मेट में सी को हम लोग रखते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा इसके हिसाब से ये देखिए ये वर्ब के नहीं, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो वर्ब है ये ठीक है मेरे ख्याल से। उसके बाद मॉडर्न यूथ में यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन टू रीड बुक्स, मोर अटेंशन, देखिए यहाँ पर टू रीड की जगह टू रीडिंग हो जाएगा, जैसे यहाँ पर टू सीइंग हो गया, यहाँ पर टू रीडिंग हो गया, देखिए स्लाइटली मिस्टेक था, हम लोग इग्नोर कर दे रहे थे। चलिए 432 में आते हैं।
ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्डली के जगह क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है, हार्डली नहीं होगा। उसके बाद 433, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। अब देखिए सिंस 4 आवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग सभी को पता है ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 433 का 4। तो आज हमने 433 मतलब 433 नंबर पे हम लोग पहुँच गए हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रात को ये वीडियो बन रहा है और नींद भी आ रही है मुझे, तो इतनी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। तो आप लोग देखिए इसको पूरा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।